आलोक श्रीवास्तव यहीं रहते हैं? जी हाँ, मैं ही हूं। कहिए। मैं फादर डिकोस्टा हूं। कोजी हिल पर एक छोटा सा गांव है, वहीं के एक चर्च का मैं फादर हूं। अच्छा, अंदर आइए फादर, आइए। कहिए फादर, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं? मैंने आपका बड़ा नाम सुना है, आप तो बड़े मशहूर आर्किटेक्ट हैं। हाँ फादर, बस थोड़ा बहुत काम किया है। आपने तो कई पुराने मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और चर्च तोड़कर उन्हें नया रूप दिया है। मैं भी आपसे एक पुराने चर्च के बारे में बात करने आया हूं। चर्च के बारे में? जी, हमारे गांव का चर्च 400 साल पुराना है। चारों तरफ दरारें पड़ चुकी हैं, वो कभी भी गिर सकता है। मैं चाहता हूं कि आप चल करके देख लें, उस चर्च को एक नया रूप दे दें। आई एम सॉरी फादर, मैंने धार्मिक जगहों पर काम करना बंद कर दिया है। मगर आप निराश ना हो, शहर में ऐसे बहुत सारे आर्किटेक्ट्स हैं जो आपका काम कर देंगे। अगर आप चाहते हैं तो मैं किसी को रेकमेंड कर दूंगा। देखिए, हमारे पास फंड्स बहुत कम हैं और मैंने सुना है कि धार्मिक जगह का काम आप कम पैसों में करते हैं। हाँ फादर, ये तो ठीक है। चैरिटी के लिए मैंने ऐसे बहुत से काम किए हैं, लेकिन इसी तरह के एक काम ने मुझे ये काम छोड़ने पर मजबूर कर दिया। मैं बड़ी उम्मीदें लेकर मैं बड़ी उम्मीदें लेकर आपके पास आया हूं। उस चर्च की हालत बहुत खराब है, वो कभी भी गिर सकता है। क्या आप चाहते हैं कि खुदा का घर गिर जाए? मैं आपके हाथ जोड़ता हूं, प्लीज। अरे फादर, ये आप क्या कर रहे हैं? ऐसा करके आप मुझे गुनाहगार बना रहे हैं। खुदा का घर बनाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। वो चर्च 400 साल पुराना है। May I come in, sir? Come in. हाँ, उसका एलिवेशन चेंज करना पड़ेगा। ओके, I'll talk to you later. Bye. Good morning, sir. Good morning, दिव्या. How are you? Fine, thank you. सर, आज शाम को आपकी मिस्टर खुराना के साथ मीटिंग है और कांता बिल्डर्स के यहाँ से 1 लाख का चेक आ गया है। बस 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 बस, जब तुम मेरे साथ हो तो मुझे किसी बात की फिक्र नहीं है, राइट? सर, मुराना गांव से फादर एंथनी का लेटर आया है। वो चाहते हैं कि वहाँ के किसी चर्च को रेनोवेट किया जाए। इसी सिलसिले में आपको वहाँ बुलाया गया है। अच्छा, पढ़ो क्या लिखा है। माय सन आलोक साहब, गॉड ब्लेस यू। मैं आपके काम और नाम के बहुत चर्चे सुन चुका हूँ। मैं अपने गांव में इंतजार करूंगा। फादर एंथनी ब्रिगेंजा। दिव्या, हमें फौरन फादर एंथनी के पास पहुंचना चाहिए। आज सैटरडे है, हम मंडे को रवाना हो जाएंगे। पर सर, आपका काम अभी तक पूरा नहीं हुआ है, आप ऐसे कैसे जा सकते हैं? दिव्या,
तुम तो जानती हो मैं सब काम छोड़कर पहले इस तरह के काम करना पसंद करता हूं। दौलत तो हम कमाते ही रहते हैं दिव्या, थोड़ी नेकी भी कमाना चाहिए। जाओ जाने की तैयारी करो, बिकॉज यू आर कमिंग विद मी। सर यहाँ तो कोई नहीं दिखाई दे रहा। हाँ, अरे भाई कोई है? आप मिस्टर आलोक है ना? जी हाँ। अपुन का डैडी और अपुन आपका ही वेट कर रहा था। डैडी? अपुन फादर एंथोनी का बात करता है। एक्चुअली अपुन जब बहुत छोटा था ना, अपुन का मम्मी डैडी का डेथ हो गया। फादर ने अपने को पाला है, इसीलिए अपन फादर को अपना डैडी मानता है। ओह, एल्बर्ट ब्रिगेंजा। नाइस मीटिंग यू एल्बर्ट। नाइस मीटिंग यू सर। ये मेरी असिस्टेंट हैं दिव्या। हेलो, ग्लैड टू मीट यू। हेलो मिस्टर आलोक, यहां तक पहुंचने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? ओह नो फादर, इट वाज अ प्लेजेंट जर्नी। बाय द वे आलोक, ये मेरा बेटा एल्बर्ट है। ये मेरा बेटा एल्बर्ट है। जी हाँ, ये अपना इंट्रोडक्शन दे चुके हैं। आई सी। आप लोग इतना लंबा सफर तय करके आए हैं, जाहिर है थक गए होंगे। जाके आराम कर लीजिए, सुबह सारी बातें हो जाएंगी। एल्बर्ट, यस, प्लीज इन्हें कॉटेज तक ले जाओ। श्योर, आइए। हाँ हाँ चलते हैं। फादर आई होप यू डोंट माइंड। नो सर्टेनली नॉट। लेकिन हमारे रहने का ये खास इंतजाम क्यों फादर? हम तो कहीं भी रह सकते थे। जी फादर, आपने तकलीफ क्यों उठाई? हम तो चर्च में रह जाते। नहीं बेटे, आप हमारे मेहमान हैं, और मेहमान गॉड का दूसरा नाम होता है। मेहमान की सेवा से गॉड बहुत खुश होता है। जाओ जाओ जाओ। टेक दैट। ओह यस, कम ऑन। आप चाय पी लीजिए, फिर मैं आपको गांव की सैर के लिए ले चलता हूं। सैर करते करते आप चर्च भी देख लीजिएगा। अब चर्च पे कब काम शुरू करना है, ये तो आप बेहतर जानते हैं। फादर, सुबह सुबह उठ के हम गांव की सैर कर चुके हैं और चर्च भी अच्छी तरह से देख चुके हैं। अच्छा। एल्बर्ट मेरा बेटा है। मैंने बचपन से इसे पढ़ाया लिखाया ताकि बड़ा होकर किसी बड़ी जगह नौकरी करेगा, लेकिन वो ऐसा करना नहीं चाहता। मुझसे इतना प्यार करता है कि मुझे छोड़कर कहीं जाना ही नहीं चाहता। और नहीं तो क्या, जहां आप रहेंगे अपन वहीं रहेगा। इसीलिए आलोक साहब, मैं ये सोच रहा हूं जब तक ये चर्च बनकर तैयार नहीं हो जाता, एल्बर्ट चर्च बनाने के किसी भी काम में आपकी मदद करे। ये तो बहुत अच्छा है फादर, मेरा काम आसान हो जाएगा। वैसे आलोक साहब, आप काम कब शुरू कर रहे हैं? बस मैं मजदूरों को बुला लेता हूं। आज स्केच भी तैयार कर लूंगा, कल से काम शुरू कर देंगे। आलोक सर, अपन ये चाहता है कि चर्च यहां से लेकर यहां तक के होना चाहिए। अच्छा। और चर्च का जो मेन डोर है ना, मेन डोर, वो यहाँ इस तरफ होना चाहिए। चर्च का मेन डोर यहाँ नहीं, यहाँ होना चाहिए। क्यों? अगर इधर हो तो क्या तकलीफ है इसमें?
अगर चर्च का मेन डोर यहाँ हुआ तो लोग आसानी से चर्च आ सकते हैं, और अगर चर्च का मेन डोर यहाँ हुआ तो उन्हें कब्रिस्तान के बीच से गुजरकर आना पड़ेगा। हाँ, वेरी गुड दिव्या, तुम सही कह रहे हो। चर्च का मेन डोर यही होना चाहिए ताकि आने वाले लोग कब्रिस्तान में नहीं सीधे चर्च में चले आएं। और मेन डोर यहाँ होने के लिए फाउंडेशन को उस तरफ लेना होगा। वेरी गुड। और फाउंडेशन को उस तरफ लेने के लिए एक मिनट, फाउंडेशन को उस तरफ लेने के लिए एक मिनट। कैथरीन, एल्बर्ट, हमें इस कब्र को तोड़ना पड़ेगा। वैसे भी बहुत पुरानी कब्र लग रही है। अंकल कहते हैं ये कब्र करीब 400 बरस पुरानी है। अभी तो इसमें हड्डियां भी नहीं बची होंगी। ये यहाँ सर, जरा देखिए इस पर क्या लिखा है। हाँ, कुछ लिखा तो है। For the sake of the dead and the welfare of the living, let this grave remain untouched and its occupant undisturbed till the coming of Christ. Amazing. सर, बिल्कुल सच लिखा है। हमें इस कब्र को नहीं तोड़ना चाहिए। इस पर साफ साफ लिखा है, अगर जिंदा लोगों की भलाई चाहते हो तो इस कब्र को मत तोड़ना। ये 400 बरस पुराना लोगों का सोच है मैडम। अरे आज का टाइम पे ये सब बातों को कौन मानता है? ठीक है, तो फिर यह तय हो गया कि हम इस कब्र को तोड़ देंगे। लेकिन एक बात है सर, अंकल इस कब्र को तोड़ने नहीं देंगे। एल्बर्ट का कहना बिल्कुल सही है। मैं नहीं चाहता कि उस पुरानी कब्र को वहां से हटाकर चर्च के एक्सपांशन के लिए वहां नींव रखी जाए। आलोक साहब, जो लोग मुद्दत से चैन की नींद सो रहे हैं, उन्हें क्यों डिस्टर्ब किया जाए? फादर, इसमें हर्ज ही क्या है? देखिए, यह है चर्च का नक्शा और यह है कब्र। अगर इस कब्र को नहीं हटाया गया, हम इस चर्च को एक्सपैंड नहीं कर सकते। सिर्फ इस एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है, इसी को ठीक कर सकते हैं बस। आलोक साहब, कोई ऐसा रास्ता ढूंढ निकालिए जिसमें इस कब्र को वहां से न हटाना पड़े। मैं हर रास्ता देख चुका हूं फादर। इस कब्र को यहां से हटाना ही पड़ेगा। हाँ, या फिर हम इस पूरे स्ट्रक्चर की फाउंडेशन ही इस कब्र पर रख दें। 400 साल पुरानी कब्र है, इसमें बचा ही क्या होगा? आप कुछ भी कहें, मैं आपसे सहमत नहीं हूं। अंकल, आप गॉड का वास्ते घर बना रहा है, अपन का वास्ते तो नहीं ना। इसमें परेशान क्यों होता है? अंकल, अपन तो यह बोलता है कि जो आदमी मर के उस कब्र में दफन है वो भी गॉड के पास ही जाएगा। उल्टा उसको तो खुशी होगी कि उसकी कब्र को हटाकर वहां गॉड का घर बन रहा है। वो स्वर्ग में जाएगा अंकल, he'll go to heaven। एल्बर्ट ठीक कह रहा है फादर। आप इसकी बात सुन रहे हैं आलोक साहब? ये तो बच्चा है। फादर, सर, फादर बिल्कुल सही कह रहे हैं। कब्र को हटाए बिना फाउंडेशन बना देते हैं। क्यों किसी को परेशान करें? दिव्या, तुम चुप रहो। तुम इस काम की बारीकी को नहीं जानती। मेरे नक्शे के हिसाब से इस चर्च का फाउंडेशन इसी कब्र पर रखा जाएगा, वरना चर्च नहीं बनेगा। अब फैसला फादर के हाथ में है। चर्च को आगे बढ़ाना है या सिर्फ मरम्मत करना है।
आलोक साहब, जब कोई नेक काम करने का इरादा कर लिया हो तो उसे हर हालत में पूरा करना चाहिए। अगर इस चर्च के एक्सपांशन के लिए इस कब्र को हटाना, उसे तोड़ना लाजमी है, जरूरी है, तो उसे तोड़ दो। लेकिन मेरी एक बात याद रखो, जब इंसान मरता है उसे दफना दिया जाता है, उसका जिस्म, उसकी हड्डियां मिट्टी में मिल जाती हैं, लेकिन उसकी आत्मा मिट्टी के जर्रे जर्रे में समा जाती है। मेरी एक रिक्वेस्ट है आलोक, इस कब्र की मिट्टी को बड़ी इज्जत के साथ वहां से निकालो और कहीं और दफना दो, ताकि उसकी आत्मा को कोई तकलीफ ना हो, कोई परेशानी ना हो। हाँ, इकट्ठा लगाओ। हाँ, संभाल के। हाँ 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 हाँ, कमान। यस, some more back, कमान। चलो। हाँ हाँ, आगे को संभाल के। हाँ, चलिए अब आप लोग आ जाइए, यहाँ खोदिए। आइए। आइए फादर। हाँ, गुड वर्क एल्बर्ट। थैंक यू वेरी मच सर। मान गए मेरी गाड़ी की ताकत। स्ट्रॉन्ग व्हीकल सर। या ये क्या कर रहे हैं आप लोग? इस कब्र को मत तोड़िए, मत बर्बाद कीजिए। अगर ये कब्र खुद गई ना तो अनर्थ हो जाएगा। हाँ, ये गांव नष्ट हो जाएगा। आप हैं कौन? मैं इस गांव का मुखिया हूँ। इस कब्र को मत खोदिए, वरना पछताएंगे आप लोग। देखिए, इधर पे कोई गलत काम नहीं हो रहा है, आप उन लोग को अपना काम करने दीजिए प्लीज। मेरी बात मानिए। सर, आपको इन लोगों की बातों पर गौर करना चाहिए। दिव्या, तुमने कहा इन लोगों की बातें सुन रही हो? साहब जी। क्या है? एल्बर्ट, जरा जाके देखना। श्योर सर। देखिए मुखिया जी, आप बेफिक्र रहिए, कुछ नहीं होगा। अरे, ये कब्र 400 साल पुराना है, लेकिन कफन वैसे का वैसे ही रखा हुआ है। ऐसा लगता है कि इसे कल ही दफन किया गया हो। हाँ। मगर इसे जंजीरों में क्यों जकड़ा गया है? मालिक, 2 साल के अंदर मजबूत से मजबूत कॉफिन भी मिट्टी में मिलकर मिट्टी हो जाता है, और 400 साल के बाद भी ये ताबूत वैसा का वैसा मिला। चलो उठाओ भाई, इस ताबूत को उठा के किसी दूसरी जगह रखो। आलोक, इस ताबूत को कब्र से बार बार निकालो। इस कब्र को वैसा का वैसा बंद कर दो। फादर, आप ही ने तो कहा था कब्र खोदने के लिए। आप आइए। फादर, इसे यहां से निकाल कर कहीं और दफन कर देते हैं, इसमें हर्जी क्या है? आप तो खुदा की जात पर कितना यकीन करते हैं। आप ही तो कहते हैं गॉड की ताकत के सामने कोई ताकत नहीं होती। यस फादर, अपन इसका इंसल्ट थोड़ी कर रहे हैं। इस डेड बॉडी के लिए किधर और बना रहा है कब्र अपन लोग। आप एक फादर होके खुदा का घर बनाने में रुकावट तो नहीं डालेंगे ना फादर? क्या आप गॉड के अलावा ये भूत प्रेत शैतान पर विश्वास रखते हैं? कम ऑन फादर।
क्या हुआ दिव्या? Amazing. कमाल है। मेरी बात मानो, इस कॉफिन को वापस बंद करके दफना दो। लाश को देखकर तो ये नहीं लगता ये 400 साल पुरानी है। सुना, मैं डरा नहीं हूं। मैं गॉड के करिश्मे को देख रहा हूं और हम इंसानों को गॉड के करिश्मे में टांग अड़ाने की कोई जरूरत नहीं। मैंने सुना है जो लोग बहुत ज्यादा गुनहगार होते हैं उन्हें कब्र भी नहीं अपनाती। बरसों तक वह ऐसे के ऐसे पड़े रहते हैं। आलोक, इन्हें छेड़ना अच्छा नहीं। ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये औरत नहीं, डायन है। What nonsense! ये आप क्या कह रहे हैं मुखिया जी? मेरे दादा परदादा इस गांव के मुखिया रह चुके हैं। उन्होंने कहा था कि जिस दिन इस औरत की कब्र खुली ये गांव बर्बाद हो जाएगा। देखिए मुखिया जी, मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं कि घबराने या डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये सब पुराने ढकोसले हैं। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। सर, बड़े बुरे ठीक कहते होगा। हैं। सर, बड़े बुरे ठीक कहते हैं। इनका कहना कभी गलत नहीं होता। आप लोगों का किया हुआ सारे गांव को भुगतना पड़ेगा। मैंने पहले ही कहा था इस कब्र को मत खोदना। अब अनर्थ हो जाएगा, ये गांव बर्बाद हो जाएगा। लगता है आज रात इस गांव में मौत मंडलाने वाली है। आज जरूर कोई मरने वाला है। हाँ, just right up. 30 degrees north and oblique south. हाँ हाँ चलो, फादर के पास चलते हैं। हाँ चलो। फादर, फादर एंथोनी, फादर। क्या बात है? फादर मेरी सारी भेड़ बकरी गायब हो गई फादर, और ये सब आपकी वजह से हुआ फादर, आपकी वजह से। मेरी वजह से? ये तुम क्या कह रहे हो? मैं सच कह रहा हूँ फादर। अगर आपको विश्वास नहीं होता तो मुखिया जी से पूछ लीजिए। मुखिया जी आप ही बताइए ना फादर को। ये सच कह रहा है फादर। ये सब कैथरीन का ही काम है।
मैंने अपने पूर्वजों से उसके बारे में सुना है। कैथरीन जानवरों और इंसानों के खून से अपनी प्यास बुझाती है। उसी ने इसकी भेड़ बकरियों को गायब किया है। क्या हो रहा है? क्यों शोर मचा रहे हैं मुखिया जी? आ गए आप? देख लिया कब्र खोदने का अंजाम। इसकी भेड़ बकरियां गायब हो गई हैं। तो इसमें हम क्या करें? आप ही लोगों ने कैथरीन की आत्मा को जगाया है। अब देखो इस गांव में क्या क्या होगा। इस गांव में कोई नहीं बचेगा, सब खत्म हो जाएंगे। आप लोगों के किए की सजा सारे गांव को भुगतनी पड़ेगी। आज जानवर गायब हुए हैं, कल इंसान गायब हो जाएंगे, तब तो चैन आएगा आपको। चल। फादर, एक मरी हुई औरत के लिए लोगों के दिलों में इतनी दहशत, इतना डर बसा हुआ है। आई डोंट बिलीव दिस। आखिर कौन थी ये औरत? ये तो मैं नहीं जानता। उससे पहले जो फादर थे उन्होंने कहा था कि कैथरीन कोई इंसान नहीं थी, बल्कि इंसानी भेष में एक चुड़ैल थी। वो यहीं खेतों में घूमा करती थी, लेकिन कहां से आई थी और कब आई थी ये कोई नहीं जानता था। हाँ, इतना सब जानते थे कि वो एक सुनसान हवेली में रहती थी और इंसानी खून उसकी खुराक था। वो इंसानों का खून पीती थी? हाँ बेटे, इंसानों का खून पीती थी। अक्सर इस गांव के जानवरों की लाशें खेतों में पाई जाती थी और फिर धीरे धीरे इस गांव से बच्चे गायब होना शुरू हुए। सूरज की किरणें आती है, सारी कलियां फिर जाती है, अंधकार सब खो जाता है, सब जग सुंदर हो जाता है, चिड़िया गाती है मिलजुल कर, बहते हैं उनके मीठे स्वर। बच्चे गायब होने लगे, फिर मर्द गायब होने लगे, घर घर में मालूम छा गया, हर तरफ से रोने पीटने की आवाजें आने लगी। फिर एक दिन गांव वालों को कैथरीन की असलियत का पता चल गया। गांव के बड़े बूढ़ों ने यह फैसला किया कि कैथरीन को जिंदा दफन कर दिया जाए। गाँव वालों
लोगों के लिए आफत हूँ, आफत। मैं वापस आऊंगी, मैं वापस आऊंगी और इस गांव को खत्म कर दूंगी, मैं तहस नहस कर दूंगी, तुम सबको जिंदा जला दूंगी, मैं जिंदा जला दूंगी। छोड़ दो, छोड़ दो मुझे। ये कब्र सिर्फ मेरी कैद है। जिस दिन इस कब्र से वापस आऊंगी तुम सबको जिंदा जला दूंगी, इस गांव को कब्रिस्तान बना दूंगी। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, छोड़ दो मुझे। लेकिन हमने कैथरीन की कहानी को दोबारा जन्म दे दिया फादर। ओह शट अप दिव्या, हमने किसी कहानी को दोबारा जन्म नहीं दिया है। मैंने उस ताबूत को एक महफूज जगह रखवा दिया है और कल सुबह कोई सही जगह देखकर उसे फिर से दफन कर देंगे, बस। अल्बर्ट, हम लोगों ने जो किया वो ठीक नहीं किया। हमें इस कब्र को खोदना नहीं चाहिए था। पूरे गांव वाले यही बात कह रहे हैं। पता है क्या? क्या हुआ? वो जो भेड़ बकरियां थी ना, उन सब की लाशें गांव में मिली हैं। पूरे गांव में यही बात फैली है। ये सब कैथरीन की कब्र को खोदने की वजह से हुआ है। कम ऑन दिव्या, ये तुम कैसा बात करता है? अरे अपन गांव वाला होकर ये सब बातों को नहीं मानता है और तुम शहर में रहकर ये सब बातों पर बिलीव करता है। नहीं अल्बर्ट, ये बात सही है। मेरी मम्मी भी यही कहती हैं कि आत्माएं होती हैं। कोई आत्मा नहीं होती है दिव्या, ये सब तुम्हारा वहम है। नहीं, मुझे बहुत डर लग रहा है। मेरा दिल कहता है कि मैं आलोक सर से कह दूं कि मुझे शहर भेज दें। वॉच, तुम शहर जाओगी? हाँ, चली जाऊंगी। बहुत प्यार करता, वो तुमसे प्यार करने लगा है। मेरी ख्वाहिश है बेटी, तुम उसकी जिंदगी में आ जाओ और मेरी ख्वाहिश को पूरा कर दो। समझ गया, तुम्हारी आंखें झुकने का मतलब मैं समझ गया। ये चर्च का काम पूरा होते ही मैं खुद शहर जाऊंगा और तुम्हारे मम्मी पापा से तुम्हारे रिश्ते की बात करूंगा।
मौत अपना शिकार ढूंढ रही है। आज भी कोई मरने वाला है। आओ मेरे पास आओ। मेरे पास आओ। मुन्नी बेटी, मुन्नी, पता नहीं कहाँ चली गई। मुन्नी, 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 मुन्नी। मुखिया जी, क्या बात? मेरी बेटी खो गई। कल रात वो मेरे पास हुई थी, सुबह जब आँख खुली तो वो बिस्तर पर नहीं थी। सारा गाँव छान मारा पर मेरी बेटी का कहीं पता नहीं चला। हे भगवान, मेरी बेटी कहाँ खो गई? मैं समझ गया, ये भी उसी का काम है। उसने तेरी बच्ची को मारा होगा। चलो मेरे साथ। क्या कर लोगे तुम? मैं पूछता हूँ, क्या कर लोगे तुम लोग? अरे ये सारे फसाद की जड़ तुम ही हो, हम तुम्ही को मार डालेंगे। ये क्या तुम्हारे बाप का राज है? अपन लोग कोई गलत काम नहीं कर रहा है। गलत काम किया है। कैथरीन की कब्र खोदकर तुम लोगों ने बहुत गलत काम किया है। कल इसकी भेड़ बकरियां गुम हो, आज इसकी बच्ची मर गई, कल मेरा बच्चा मरेगा। तुम लोगों की गलतियों की सजा हम क्यों भुगते? देखिए, आप लोग गलत समझ रहे हैं, मेरी बात तो सुनिए। मुझे कुछ नहीं सुनना है। मैं आपको समझा रहा हूँ कि इस आदमी को गांव से निकाल दो, चर्च का काम बंद कर दो और कैथरीन की कब्र जहाँ थी वहीं बना दो, वरना वो किसी को नहीं छोड़ेगी। कैसी जहालत की बातें कर रहे हैं आप लोग? मैं इन बातों को नहीं मानता। अगर आपका बेटा होता तो आपको पता चलता। इसी ने कब्र खोदी है, इसको इसकी किए की सजा मिलनी चाहिए। मैं कहती हूँ मारो इसे, मारो इसे। हाँ, मारो इसे। अब तुम लोग को वार्न करता है, अभी भी मारो। नहीं, रुकिए। देखिए, आलोक साहब यहाँ चर्च बनाने आए हैं। इस गांव में जो कुछ हो रहा है इसका जिम्मेदार इन्हीं को ठहराते हो। अगर चर्च का काम चलता रहा तो यहाँ खून की नदियां बह जाएंगी। ठीक है, जैसा तुम लोग चाहते हो वैसा ही होगा। कल सुबह कैथरीन की लाश को उसी की कब्र में दफन कर दिया जाएगा।
और इस चर्च का काम भी रोक दिया जाएगा। लेकिन आलोक साहब, ये कैसे हो सकता है? एक अच्छे काम को हम कैसे रोक सकते हैं? नहीं फादर, नहीं। अगर इन लोगों को ऐसा लग रहा है कि इस कब्र को खोदने की वजह से ये सब हो रहा है, तो कल हम कैथरीन की कब्र उसी जगह पर फिर से बना देंगे। लेकिन अपुन पूछता है, इसके बाद भी खून खराबा नहीं रुका तो? फिर हमें ये चर्च बनाने से कोई नहीं रोक सकता। अभी अपुन ने क्या क्या सपना देखा था। सोचा था अंकल इस चर्च को ऐसा नया रूप देगा कि आने वाली नस्लें अपन लोग को याद रखेगी। बट गॉड नोस क्या हो गया है दिव्या। बट आई टेल यू, अगर इस चर्च का काम इनकम्प्लीट रह गया तो अपन का अक्खा जिंदगी इनकम्प्लीट रह जाएगा। अल्बर्ट, अगर ये काम बंद नहीं हुआ ना, तो जिस तरह गांव के बच्चे गायब हुई थी ना, और भी बच्चे गायब हो जाएंगे और ये खून खराबे का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। अब उनके समझ में नहीं आता है दिव्या, क्या होने वाला है। रात बहुत हो चुकी है अल्बर्ट, चलें? I'll drop you home. Come. आ गया तुम्हारा घर। ठीक है। Good night, Albert. Good night, sir. Good night, Divya. Good night, sir. कौन है वहां?